यजन संपन्न हुआ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, और दो भागों में विभक्त हैं, श्रुति और स्मृति। वेद हैं जो शाश्वत हैं, उनको शुद्ध कहा गया। जो भगवान के निश्वास कहे गए वो शुद्ध हैं, वेद। उनको सुन सुन करके पहले सुनते रहे, सुनाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। वेदों के कौन? 4 ऋषि हैं। 4 ऋषि हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये 4 ऋषि हैं। 4 ऋषियों ने पहले उनके अंदर परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया समाधि अवस्था में। पहले बताया, कई बार बताया है कि मैथिली संस्कृत थी। भूगर्भ से, भूगर्भ इसलिए कहा गया, भूगर्भ से पृथ्वी माता इसलिए कहा गया, वहीं से पहले जन्मे। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया 4 ऋषियों ने। फिर धीरे धीरे सुनते सुनाते ये चलता रहा। कालांतर में धीरे धीरे प्रभाव कम होने लगा। कैसे कम होने लगा? मैंने कोई व्याख्यान दिया, मैंने तुम्हें कोई योग दर्शन पढ़ाया, न्याय दर्शन पढ़ाया, कक्षाएं चलती रहीं। उसके बाद मैंने कहा जाकर जाओ और तुम भी इसी तरीके से वाचन करो, इसको सुनाओ जाकर। तो तुमने कहा हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो असमर्थ हैं, हमारी बस की बात नहीं। इसी प्रकार से लोग ज्ञान का अनुभव करने लगे। उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी महसूस की, हम नहीं, उतना नहीं आ पा रहा, वो आ रहा है, तुम सुना नहीं पा रहे हैं। तब ये आया स्मृति। स्मृति तो श्रुति और स्मृति, वेद श्रुति। बाकी जितने भी ये शास्त्र हैं, पुराण हैं, गीता, रामायण, उपनिषद हैं, ये सब स्मृति में आते हैं। तो श्रुति और स्मृति 2 चीजें होंगी। इसमें जब श्रुति स्मृति दोनों की बात होगी तो उसमें श्रुति को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। श्रुति तो जो सुना हुआ है, उसके बाद उसी की जो स्मृति रह गई, धीरे धीरे स्मृति रह गई, वो स्मृति है। कहते हैं कि हमने इतना सुना था, अब हमारे पास इतनी स्मृति रह गई। स्मृति नंबर 2 पर हो जाती है। और दूसरी चीज कहा गया है, स्मृति को मानव बुद्धि द्वारा संकलित माना गया है। श्रुति जो है मानव नहीं है, अपौरुषेय है। श्रुति वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष द्वारा कोई संकलन नहीं है किसी का। और ये स्मृति है, ये संकलन है, इसको इकट्ठा लिखा गया है, अपनी बुद्धि से संकलित किया है। स्मृति क्या है? ये मनुस्मृति, महाभारत जो मैंने बताया है, गीता, रामायण, उपनिषद, ये सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं। श्रुति को ईश्वरीय रहस्योद्घाटन माना जाता है और इसे शाश्वत माना जाता है। ये सबसे प्राचीन और आधिकारिक हिंदू ग्रंथ है, जैसे वेद। श्रुति को भगवान द्वारा कहा गया और मनुष्य द्वारा सुना गया माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये श्रुति के अंतर्गत आते हैं। सुनते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, परंपरा को बढ़ाते रहे। इस तरीके से चलता रहा। उसके बाद स्मृति आई, फिर धीरे धीरे लेखन शुरू हुआ। कुछ 100 वर्षों पूर्व लेखन आया। लेखन तो पहले आ गया था, लेकिन पुस्तकों पर कागज के रूप में लेखन आया। पहले कहीं शिलालेख हैं, कहीं कांस्य, ताम्र, तमाम इस तरह के पत्रों पर, भोजपत्रों पर इस तरीके से लिखते रहे। परमात्मा की हेतु की कृपा है, बड़ी कृपा है, उनकी अनंत कृपा है, जो यहाँ पर नित्य दोनों समय यजन होता है और कभी न कभी इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। रविवार को चर्चा होती है, लेकिन जब कोई विशेष अवसर होता है तब भी हम इस तरह की चर्चा करते हैं। तो आज हमने श्रुति और स्मृति के बारे में चर्चा की। अब हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं। ये श्रुति पहले था कि सुनकर ऐसे ही वाचन होता था, और ये सही है, पढ़ो और पढ़ के बाद में या बोल पढ़ो तो अपनी आवाज का कानम जाती जल्दी याद हो जाता है। और यही यदि इस पे बड़ा महर्षि यास्क ने बड़ा इसका विवेचन किया है, कैसे कैसे क्या किया है। तो इसमें अगर ऐसे मन में पढ़ोगे, कहते हम तो मन में पढ़ते हैं, आजकल मन में पढ़ते हैं, तो मन में पढ़ा हुआ देखा है, जा रहा है, वो चीज नहीं जा रही।
और सुन सुन करके कई लोग होते हैं जिन्होंने स्कूल कहीं गए नहीं, स्कूल नहीं गए, गुरुकुल में नहीं गए, उन्होंने सुन सुन करके उनको याद सब है, लिखना नहीं जानते हैं लेकिन मन पढ़ना जानते हैं, ये है। तो श्रुति स्मृति के बारे में आज चर्चा की। आज इतना ही। प्रणध्वनि। शांति शांति शांति।